नमस्कार, स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम में। हम 10वीं कक्षा को फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हमें उसमें हमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर। अगर कोई भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है लेसन 2, चैप्टर नंबर 2। उसमें क्या पढ़ना है हमें? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, उसमें क्या पढ़ना था? प्रकाश का प्रवर्तन। चलिए आइए समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि प्रकाश के किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश को मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए, प्रकाश के किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के किरणों का मुड़ना, क्या मुड़ना, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, जैसे ये कोई सतह है, जैसे मान लिया कि ये दर्पण है। ठीक है, तो कोई प्रकाश आता है तो इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इससे टकराने के बाद जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे लौट जाता है, तो इसे इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन। ठीक है, और जब कोई जैसे जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये हुआ माध्यम माध्यम वन। ठीक है, ये हुआ माध्यम माध्यम टू। ठीक है, मतलब इसको मानते हैं वायु। ठीक है, इसको मानते हैं कांच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोई परावर्तक सत्ता होता है। प्रकाश प्रकाश आता है दर्पण से टकरा, कोई भी दर्पण या कोई भी सतह, परावर्तन परावर्तन कोई भी सतह पर होता है। ठीक, तो प्रकाश आता है और आने के बाद सतह से टकराता है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम लौट जाता है। इसको हम बोलते हैं परावर्तन। लेकिन हमको पढ़ना है अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या? अपवर्तन में कम से कम दो माध्यम चाहिए। ठीक है, तो हमने एक माध्यम वाई लिया हूँ और एक माध्यम कांच लिया हूँ। ठीक है, प्रकाश कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, कि माध्यम वन से माध्यम टू में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो प्रवेश करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार निकलना चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसे नहीं निकल करके कुछ ऐसे निकलता है। ठीक है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ये यहाँ पर एक अभिलंब होता है। एक प्रकाश आया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो मुड़ गया। ठीक है, इसको ऐसे निकालना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जा सकते, कुछ ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित आपतित किरण। ठीक, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित अपवर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या होता है? अपवर्तन प्रवर्तन में क्या होता है? यह होता है आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोलते हैं
परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण, इसमें भी अभिलंब होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। परावर्तन में क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये कोण का आई मानते हैं, इसको आर मानते हैं, यहाँ पे आई और आर, ठीक है, दोनों बराबर होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हुआ हमारा आपतन कोण, ठीक है, इसको इसको हम आई मानते हैं, ठीक है, और ये हुआ परावर्तन कोण, ठीक, इसको हम आर मानते हैं। तो अब देख सकते हैं कि इसको ऐसे निकालते हैं, लेकिन अभिलंब फिर मुड़ गया, ठीक है। मतलब इसमें इसमें क्या होता है कि आई है बड़ा होगा इससे, आर से, ठीक? ये कौन यह बता रहा है कि माध्यम 1 की तुलना में माध्यम बी सघन है, ठीक है, सघन है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से जुड़ जाता है, ठीक। मैं ऐसा बताता हूँ कि परावर्तन और अपवर्तन, और उस अपवर्तन की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम अपवर्तन को कोई और उदाहरण लेकर के समझते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा देखा भी होगा कि जब हम पानी से भरा बाल्टी में कुछ डालते हैं छड़, तो हमें वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, और हल्का टेढ़ा प्रतीत होता है। जैसे कोई पानी है, पानी में वो बाल्टी में पानी है, उसमें सिक्का डालने के बाद वो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ रहता नहीं है, ठीक है, प्रतीत होता है। उसी प्रकार मतलब कोई बाल्टी में जब हम छड़ को डालते हैं तो छड़ हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है और हल्का टेढ़ा प्रतीत होता है। क्यों होता है, वो परावर्तन के कारण होता है। चलिए ये समझते हैं इसका उदाहरण लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के। तो हमने एक पात्र लिया हूँ, बर्तन, ठीक है, इसमें इसमें यहाँ पर सिक्का है, ठीक है। जब इसको हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखते हैं, ऐसे कुछ देखते हैं, ठीक, तो हमको ये सिक्का दिखाई नहीं देता है, ठीक है, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसमें अपवर्तन की घटना नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें यहाँ पर भी सिक्का है, ठीक है, तो सिक्का है कोई, और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, पानी भरी है, मतलब कोई द्रव भर रही है, ठीक है। तो द्रव भरने के बाद ये सिक्का जो है कुछ ऐसे यहाँ प्रतीत होगा, नीचे से ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ प्रतीत होगा, रहेगा यहाँ नहीं, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा, जब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे हमको कुछ ऐसा लगेगा सिक्का यहाँ पर है, ठीक है। देखने के बाद हम कुछ ऐसा प्रतीत होगा, ठीक, यहाँ लगने लगेगा, लेकिन सिक्का रहेगा यहाँ, ठीक है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक गिलास लेते हैं, ठीक है,
इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एक छड़ है, ठीक, ये छड़ है। जब हम ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो हमें ये छड़ कुछ ऐसे दिखाई देगा। मतलब जो यहाँ छड़ है वो कुछ ऊपर दिखा देगा और यहाँ पे कुछ ऐसा टेढ़ा प्रतीत होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तक। इस घटना को आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको एक बाल्टी लेना है, ठीक है, बाल्टी में पानी भरना है और उसमें होता मतलब रड, छड़ वाला छड़ या फिर छोलनी कलछुल, कुछ भी आप डाल दीजिएगा और देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो छड़ है या छोलनी कलछुल जो का ये वो हल्का टेढ़ा प्रतीत होगा और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रकाश का प्रवर्तन समझ गए होंगे। अब हम प्रकाश के चाल पर बात करेंगे, ठीक है, कि प्रकाश के चाल कितना होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है, पानी में कितना होता है, कांच में कितना होता है, ठीक है। प्रकाश के चाल जाने देकर हम माध्यम का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा माध्यम सघन है या कौन सा माध्यम विरल है। चलिए यही समझते हैं। पहले हम समझते हैं प्रकाश निर्वात में प्रकाश है क्या। निर्वात में एक होता है निर्वात, निर्वात बोलिए या फिर शून्य बोलिए, ठीक है, या फिर अब बोलिए मुक्त अवस्था में, मुक्त मुक्त अवस्था में, ठीक है। ये तीनों एक ही शब्द है। अधिकतर अधिकतर ज्यादातर लोग आपको निर्वात देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इन सब शब्द का प्रयोग कम होता है, ठीक है, ज्यादातर निर्वात का प्रयोग होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर होता है। 3 लाख किलोमीटर/सेकंड, ठीक है। इसी को बोला जाता है, इसी को आपको मिलेगा 3 × 10⁸ यहाँ पर किलोमीटर में है, ठीक है, और मीटर/सेकंड में है, ठीक है। उसके बाद पानी में प्रकाश है, ठीक है, पानी में आपको पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 2,25,000 किलोमीटर/सेकंड, ठीक है। और इसके बाद एक आता है कांच। कांच में 2 लाख, 2 लाख किलोमीटर/सेकंड होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख, पानी में 2,25,000, इसके बाद कांच में 2 लाख किलोमीटर, ठीक है। वायु में वायु में पानी से ज्यादा होता है, ठीक है, और कांच से भी ज्यादा होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे सघनता और विरलता।
देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें जितना प्रकाश के चाल कम रहेगा वो उतना सघन रहेगा, ठीक है। और जिसमें जितना प्रकाश का चाल अधिक रहेगा वो उतना विरल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पानी है और कांच है, ठीक है। पानी में प्रकाश का चाल है 2.5 लाख, 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कांच में प्रकाश की चाल है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ज्यादा किसमें है? पानी में। कम किसमें है? कांच में। तो हमने आपको क्या बताया, जिसमें जितना प्रकाश की चाल कम रहेगा, मतलब जितना अधिक रहेगा वो उतना सघन होगा, और जितना प्रकाश की चाल कम रहेगा वो उतना विरल होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सघन। क्या? सघन। तो सबसे ज्यादा सघन कौन होगा? सबसे ज्यादा सघन हमको हमारा जितना प्रकाश की चाल अधिक, हमने आपको क्या बताया, जितना चाल कम रहेगा वो उतना सघन होगा। मतलब देखिए, चाल कम रहेगा तो सघन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा चाल किसमें कम है? तो कांच में। तो सबसे ज्यादा सघन कौन, सबसे ज्यादा सघन कौन हुआ? कांच हुआ। हमने क्या बताया, चाल कम तो सघन ज्यादा है, ठीक। तो हमको लिखना है सघन के क्रम, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा चाल किसमें कम है? कांच में। तो कांच में चाल कम है तो ये सबसे ज्यादा सघन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कांच हो जाएगा, ठीक है। कांच। कांच के बाद फिर किसमें कम है? तो पानी में कम है। तो सबसे बेसी सघन कांच होगा, कांच के बाद फिर पानी होगा, ठीक है। पानी के बाद फिर निर्वात होगा, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। हम साफ साफ बात बता रहे हैं कि जिसमें प्रकाश के चाल कम होगा वो सबसे अधिक सघन होगा। तो कांच में प्रकाश का चाल कम है, ठीक। तो सबसे ज्यादा सघन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर है पानी में, ठीक है। तो उसके बाद फिर पानी हो जाएगा, और सबसे ज्यादा है निर्वात में, और सबसे सबसे कम सघन निर्वात होगा, ठीक। ठीक उसी के उल्टा विरलता, जिसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होगा वो विरल होगा, ठीक। तो कहाँ हो जाएगा विरल? क्या? विरल। अच्छा है, विरल मतलब निर्वात हो, निर्वात। निर्वात क्यों? क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। सबसे अधिक के मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक है इसका मतलब सबसे ज्यादा विरल है, ठीक है। उसके बाद अधिक पानी का है, तो इसके बाद फिर पानी होगा विरल, ठीक। इसके बाद फिर कांच है, तो इसके बाद फिर कांच होगा विरल। ये 3 माध्यम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। प्रकाश की चाल कम, सघन ज्यादा। प्रकाश की चाल कम, सघन ज्यादा। प्रकाश की चाल अधिक, विरल ज्यादा। बस 2 बात ख्याल रखना, आप इसको ख्याल रखिए, सघन और माध्यम में कोई रोक नहीं होगा। प्रकाश की चाल कम, सघन ज्यादा। प्रकाश की चाल अधिक, विरल ज्यादा। बस इतने ही। इसके बाद आगे अब हम प्रकाश का अपवर्तन को व्याख्या समझते हैं। प्रकाश का व्याख्या, ठीक। इसमें क्या होता है रूल, ठीक है।
आपने तो परावर्तन में अच्छे से पता होगा, उसमें उसमें क्या होता है नियम अपवर्तन का, परिवर्तन का। तो आइए एक और सीखते हैं अपवर्तन क्या होता है नियम। जैसे मान लीजिए ये कोई माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है, इसमें हम ये ऊपर का माध्यम वायु है, ठीक है, माध्यम वन होगा, माध्यम वन, ये वाला 5 है, ठीक है, 5, ये माध्यम माध्यम 2, ठीक है। आप जान चुके होंगे कि वायु और कांच में सघन और विरल कौन है। तो वायु विरल हुआ, कांच सघन हुआ। अगर प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिराम की ओर मुड़ेगा, अभिराम की ओर मुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप समझ चुके होंगे। तो मैं एक प्रकाश ला रहा हूँ, ठीक है, ये प्रकाश आया, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं आप आपतित किरण, ठीक है। जब प्रकाश आएगा तो सीधा न जा करके, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अभिलंब का निर्माण करेगा, ठीक। इसको हम नाम देते हैं एम, ठीक है। ये अभिलंब है, इसको नाम देते हैं एम, ठीक है। ये प्रकाश कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम आया, ठीक है। और इसके बाद फिर माध्यम अलग हो रहा है, ठीक है, इसको माध्यम मान लीजिए, मतलब ये कांच हुआ, ऊपर भी वायु, फिर नीचे भी वायु, ठीक है। तो आप माध्यम प्रकाश यहाँ तक आया, ठीक है, अब माध्यम चेंज कर रहा, तो ये था ये था सघन, इसके बाद जाएगा विरल। मैंने आपको बताया हूँ कि जब सघन से विरल में जाएगा, अभिराम से दूर जाएगा, और विरल से सघन में आएगा तो अभिराम को अभिराम के पास आएगा, ठीक। तो ये माध्यम वन था, ये माध्यम टू है, ये वायु है, ये कांच है। तो ये विरल है, ये सघन है। तो विरल से सघन में आया तो अभिराम के पास गया, ठीक है, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिराम से दूर जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे नहीं जा करके अभिराम से दूर जाएगा, ठीक। आप कोण पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस कोण को हम बोलते हैं आई, एंगल ऑफ आई, इसको बोलते हैं आर, ठीक है। यहाँ पर जो है एंगल आई एंगल आर से बड़ा होगा। परावर्तन में क्या होता है कि दोनों एंगल बराबर होता है, ठीक है। और ठीक वही बात यहाँ पर एंगल आई जो है एंगल आर हो, ये एंगल आई एंगल आर, यहाँ पर होगा एंगल आई जो है छोटा होगा एंगल आर की। ये एंगल क्या बता रहा है, ये एंगल ये बता रहा है कि माध्यम वायु से कांच माध्यम जो है सघन है, ठीक है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ा है, तो कोण कम ले है, ठीक है। ये एंगल जो है हमें माध्यम बताता है, क्या माध्यम
बताता है। ठीक, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण छोटा है। आपतन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण छोटा है। तो ये बताया ये कि माध्यम वन माध्यम टू से, माध्यम वन विरल है और माध्यम टू सघन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अपतन कोण छोटा, अपवर्तन कोण बड़ा। तो ये बता रहा है कि माध्यम माध्यम टू माध्यम माध्यम वन माध्यम टू से, माध्यम माध्यम वन माध्यम टू से क्या है, सघन है। ठीक है, और ये विरल है। मतलब कौन बढ़ेगा तो विरल विरल होगा, कौन घटेगा तो सघन होगा। ठीक? अब इसको कुछ नाम नाम समझ लेते हैं। जैसे इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अभिलाम, अभिलाम। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन आपतन बिंदु। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यह हुआ अपवर्तित किरण। लिख लीजिए, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये भी अगला हुआ। बस अगर आप सबको मैं इसमें समझा दिया हूँ और अगली वीडियो में इन सब सारों के परिभाषा लेकर के दूंगा, परिभाषण करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, माध्यम, सघन, विरल, कोण का मामला आप सारा कुछ समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में नहीं, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।